हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का जो साइंस का चैप्टर नंबर 1 है। इससे आने वाले सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर जितना क्वेश्चन बताएंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा। तो आप क्वेश्चन को सभी को एक बार अच्छे से देख लेना है एग्ज़ाम देने जाने से पहले, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले, इससे बाहर नहीं आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन सा फसल कम प्रचलित है। मतलब ये ऋतु के आधार पर निर्भर नहीं रहता, इसलिए इस पर प्रचलित इसके लिए प्रचलित ये नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं खरीफ फसल ऋतु पर आधारित होता है, रबी फसल ऋतु पर आधारित है, जायद फसल ये भी ऋतु पर आधारित है जो ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है। तो यहाँ पर एक मिश्रित फसल है जो ये ऋतु पर आधारित नहीं होता है। तो ये ऋतु के आधार पर निम्न जो है सो ये मिश्रित फसल कम प्रचलित है। तो अगला देख सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको एक ट्रिक बताएंगे कि ये खरीफ फसल जो है रबी फसल, इसका आता है कि इनमें से कौन सा रबी फसल है, इनमें से कौन सा खरीफ फसल है। तो जैसे पूछा जाएगा चना कौन सा फसल है, तो यहाँ देखना है कि चना, तो इसमें जो है एक चा है और एक ना है। इसमें कितना अक्षर है? 2 अक्षर है, ठीक है। तो 2 अक्षर किस में था? रबी में या फसल में। जैसे कहने का मतलब रबी में र और बी, तो इसमें 2 फसल है। तो ये 2 फसल वाला जितना हो गया ये रबी में आ जाएगा। और 3 फसल वाला जैसे चावल हो गया, तो इसमें 3 अक्षर है। तो 3 अक्षर वाला यहाँ पर 3 अक्षर यानी कि खरीफ होगा। तो इसे याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आगे आएगा तो आगे उस टाइम कर लेंगे। यहाँ पर खरपतवार का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो खरपतवार यहाँ पर देख सकते हैं, ये घास जो है ये खरपतवार है खेत और बाड़ी के लिए। अगला जो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा खाद का प्रकार नहीं है, ये पूछा जा रहा है। खाद का प्रकार नहीं है इसे तो NPK ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, यहाँ पर पोटासियम होता है। इसका नाम N से नाइट्रोजन और P से फास्फोरस और K से पोटासियम होता है। हरी खाद ये भी एक प्रकार का खाद है। वर्मी कंपोस्ट ये भी खाद है। तो यहाँ पर कौन सा खाद का प्रकार नहीं होगा? तो कंपोस्ट ये खाद का प्रकार नहीं है, बाकी सभी होगा। अगला पूछ रहा है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। जंतुओं द्वारा कौन सा खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर ये शहद हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न विकल्पों में कौन फलदार फसल है। तो फलदार यानी कि जो फल देता है फल के रूप में, तो ये नींबू हो गया। नेक्स्ट क्या है? दानों को भूसे से अलग करने की विधि क्या कहलाता है? ठीक है, दाना से भूसा को अलग किया जाता है तो वह कौन सा विधि कहलाता है? तो थ्रेसिंग मशीन द्वारा अलग किया जाता है, यानी कि वही थ्रेसिंग हो गया। अगला क्या पूछा जा रहा है कि रेशेदार फसल। तो रेशेदार जिसमें रेशा टाइप का होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? कपास इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? यूरिया में किन तत्वों का अधिकता होता है? यूरिया जो धान में डाला जाता है, सफ़ेद वाला यूरिया, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो ग्रीष्म यानी कि गर्मी के दिन में, जैसे अभी का टाइम गर्मी का दिन है, तो अभी के टाइम में कौन सा फसल लगाया जाता है? तो जायद फसल लगाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि जायद फसल में कौन कौन से फसल होते हैं अभी के टाइम में। जैसे ये अप्रैल मई में कौन सा फसल लगाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है, यानी कि उस किससे वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है? तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केचुए का प्रयोग किया जाता है, यानी कि केचुए के उसमें गोबर वगैरह में छोड़ दिया जाता है, तो वो उसको क्या करता है, खा के उसको खाद में बदल देता है। तो केचुए द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि फसल चक्रण में मिट्टी की उर्वरता क्या होता है, यानी कि फसल चक्रण, जैसे कहने का मतलब कि एक बार आलू लगाया, फिर उसमें पहले मकई लगा हुआ, फिर उसमें आलू लगाया, फिर उसमें गेहूं लगा दिया, फिर चना लगा दिया, इस तरह से। तो ये फसल चक्रण, इससे क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ता है। यानी कि गेहूँ लगाया तो मिट्टी की उर्वरता कम हो जाता है, फिर उसमें चना लगा दिया तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाता है। इस तरह से फसल चक्रण में मिट्टी की उर्वरता क्या होता है? तो बढ़ जाता है। इसे याद रखना है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि निम्न विकल्पों में कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है? जल का स्रोत नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये साइफन और ये तालाब, नदी, ये जो सभी है एक प्रकार का जल का स्रोत, ये सभी है। तो यहाँ पर जल का स्रोत पूछा जाना चाहिए था, कौन सा जल का स्रोत है? तो ये जल का सभी जो है सो जल का स्रोत है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें सभी जो है जल का स्रोत है।
और नेक्स्ट है यहाँ पर कि राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाली ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं। तो राइजोबियम जो होता है यहाँ पर देख सकते हैं फलीदार फसल जो होता है उसके जड़ में ये पाया जाता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि बाजरा निम्न में से किस तरह का फसल है। तो बाजरा जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये खरीफ फसल है, ठीक है। बाजरा जैसे यहाँ पर बाजरा, तो इसमें कितना अक्षर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बाजरा में 3 अक्षर है, 3 अक्षर, तो 3 अक्षर वाला यानी कि खरीफ हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मिट्टी को उलटने पलटने और पोला बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, तो जुताई, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्न विकल्पों में किसके कारण बीज हल्के हो जाते हैं। तो किसके कारण हल्के हो जाते हैं, तो बीच में छेद होता है जिस कारण से जल्दी सूख जाता है, इसलिए वो हल्का हो जाता है। तो बीच में छेद होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। मतलब एक ही किस्म के, जैसे कहने का मतलब खेत में एक खेत का टुकड़ा है, इसमें एक ही प्रकार का केवल धान ही उगाया जाता है, ठीक है, और वो भी बहुत बड़े पैमाने पर, मतलब बहुत बड़े जगह पर, तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे फसल कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल, यहाँ से फिर आ गया खरीफ फसल। तो खरीफ फसल में बताए थे कि यहाँ पर 3 अक्षर है, तो 3 अक्षर वाला देखिए यहाँ पर कौन सा है, धान। एक्चुअली धान को धान नहीं बल्कि इसको चावल लिखना है, ठीक है। तो इसमें 3 अक्षर आ गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर खरीफ फसल, ये धान हो जाएगा यानी कि चावल। अच्छा, तो यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को, फसल से अनाज को अलग जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दौनी, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट जो है निम्न में कौन रबी फसल है। तो रबी फसल कौन सा हो जाएगा, तो धान को चावल लिखेंगे तो खरीफ हो गया। मक्का में भी देखिए, मक्का में 3 अक्षर है, माँ अधा का फिर का, 3 अक्षर है, तो ये खरीफ हो गया। धान को क्या लिखेंगे, चावल, तो ये क्या हो गया, खरीफ हो गया। तो यहाँ पर चना 2 अक्षर है, तो यहाँ पर 2 अक्षर वाला रबी जो है सो चना हो जाएगा, ठीक है। और आपको एक चीज़ बता दें कि आपका टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा, यहाँ पर टोटल क्वेश्चन रहने वाला है 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आपको जितना बताया गया, जितना चैप्टर साइंस में आएगा उसमें से टोटल 20 ही क्वेश्चन आएगा। और ये 20 क्वेश्चन सभी कितना मार्क्स का रहेगा, तो एक क्वेश्चन जो रहेगा 2.5 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 2 क्वेश्चन सही करने पर आपको 5 मार्क्स मिलेगा। तो 20 क्वेश्चन सही करने पर कितना मार्क्स हो जाएगा, तो 50 मार्क्स हो जाएगा। इस तरह से आपका सभी 50 मार्क्स का सभी क्वेश्चंस हैं। ये सिलेबस जो बताए हैं अपलोड किए उसमें बताना भूल गए थे, ठीक है। बाकी अगला जो क्वेश्चन है जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ, तो इसमें तो भी पहले किए थे, इसमें शहद हो जाएगा, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ। और अगला कह रहा है कि स्वपोषी का उदाहरण, मतलब कि अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो कौन स्वयं बनाता है, तो पेड़ पौधा यानी कि आम का पौधा यहाँ पर है, तो यही हो जाएगा। धान की फसल, तो धान की फसल क्या है, तो ये धान की फसल यानी कि चावल, तो ये जाहिर सी बात है कि ये कौन सा हो जाएगा, खरीफ फसल हो जाएगा। अच्छा, इसमें बताना है कि चना की फसल, चना की फसल कौन सा फसल है, तो आपको कमेंट करके बताना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा कमेंट के लिए, उसमें आपको कमेंट करके बताना है कि चना का जो फसल है ये खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, कौन सा फसल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, उर्वरक है। उर्वरक क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं उर्वरक जो है एक अकार्बनिक लवण होता है, इसे याद रखना है, अकार्बनिक लवण होता है। अगला क्या कह रहा है, खरपतवार हटाने की विधि को क्या कहते हैं। तो खरपतवार हटाने की विधि को निराई कहते हैं, यानी कि उसको हटाकर ही फसल वगैरह उगाया जाता है। और अगला कह रहा है कि अनाज का भंडारण किया जाता है। तो अनाज का भंडारण कहाँ पर किया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं जूट के बोरा में भी सही है, धातु यानी कि लोहा के पात्र में भी सही है, कोठियों में भी सही है, FCI गोदाम, मतलब कि जो सरकार द्वारा एक संस्था ये किया जाता है उसमें अनाजों को भंडारण करने का एक ये रूम वगैरह टाइप का होता है, उसको FCI गोदाम कहा जाता है। जितना धान इधर से खरीदा जाता है उसको वहीं जाकर रखा जाता है। तो ये भी सही, यानी कि ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी ये चीज़ का सुविधा मिल सके।
इतना कर रहे हैं तो है कि सभी को लाभ मिलना चाहिए। और एग्ज़ाम से पहले सभी अगर देख लेते हैं तो ये क्या होगा कि सारा क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। और इतना फिक्स है 100% श्योर है कि जितना चैप्टर वाइज यहाँ पर जो बता रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर बता रहे हैं, ये चैप्टर 1 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इस तरह से और सभी चैप्टर का बता देंगे तो एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।